नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। संजय गांधी अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है, जहां आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ा। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के रिवर रूम से मारपीट और वसूली का गंभीर मामला प्रकाश में आया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ रीवा द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और केंद्रीय जेल रीवा में मुलाकात प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया गया। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। संजय गांधी अस्पताल में घोर लापरवाही सामने आई है, जहां आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ा। संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं की उस समय पोल खुल गई जब आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एक मरीज को देखने के लिए पहुंचे। लेकिन जब गिरीश गौतम अस्पताल पहुंचे तो लिफ्ट बंद होने की वजह से उन्होंने नाराजगी जताई और पैदल ही दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। इसके बाद मरीज का हालचाल जाने के बाद वापस लौटते समय मीडिया ने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि विशेष दौरे पर नहीं बल्कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने आए थे। उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में इस तरह की समस्याएं आना आम बात है। इस संबंध में हमने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित संजय गांधी अस्पताल के स्टाफ से बात की। यहाँ की जैसे लिफ्ट बंद निरीक्षण करने मैंने नहीं आया था, किसी कार्यकर्ता का दुर्घटना हो गई, मैं उसको देखने आया था। लिफ्ट बंद है लाइट के कारण, लाइट अभी चली गई है, इसीलिए कह रहा हूँ। अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि 2 डीजी का इंतजाम करो, प्रस्ताव दो, हम लगाते हैं ना, हम व्यवस्था करेंगे उसकी। पैसे की कमी है तो हम पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। आईसीयू में रखा गया है, बाकी सुविधा अच्छी है। प्रशांत पांडे जी हैं, उन्होंने अच्छी मदद करी भर्ती कराने में। उसके बाद अच्छी देखभाल चल रही है। उम्मीद है कि अच्छा मेडिकेशन होगा यहाँ पे, जिससे कि उनकी हालत में जल्दी सुधार आ जाए। जी, हम बनपाड़र के हैं रहने वाले, हमारे ससुर जी हैं। ये मऊगंज के पास में है। मऊगंज में ही एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ है ये। तो माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए और उन्होंने ध्यान रखा। तो यही है उनकी हालत का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं उनका अभी उन्होंने 2 जनरेटर का प्रस्ताव बोला है कि बना के दीजिए। कभी कभी लिफ्ट ऐसी कुछ वो होती है कि कभी कभी लिफ्ट लोड नहीं ले पाती है, तो इसलिए लिफ्ट आज बंद थी। अभी हम प्रस्ताव देंगे और समीक्षा करेंगे इसकी कि आखिर क्यों लिफ्ट बंद थी इसी समय, क्योंकि जब बाकी तो 22-23 घंटे चालू रहती, इसी समय क्यों बंद थी, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जनरेटर तो ऑलरेडी पहले से है। जनरेटर है पहले से, लेकिन वो पुराने हो गए हैं, क्षमता शायद उनकी उतनी नहीं है, क्योंकि जनरेटर जीवन रक्षक दवाइयों उपकरण में लगे हुए, जीवन रक्षक उपकरण जो चल रहे हैं उनमें लगे हुए, इसलिए इस तरफ शायद उनका कनेक्शन नहीं है। तो एक लिफ्ट में कम से कम कनेक्शन हो, ऐसा कि वीआईपी या ऐसा पेशेंट या डॉक्टर ऐसा जा सके। इसके लिए हम समीक्षा करने को अभी तुरंत जा रहे हैं। जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी 100%। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लेबर रूम से मारपीट और वसूली का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से आज 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लिफ्ट खराब होने के चलते सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल तक जाना पड़ा। वहीं शाम आते जाते एक और बड़ी घटना सामने आई, जिसमें लेबर रूम इंचार्ज द्वारा लेबर की सहायता स्टाफ साधना गौतम के साथ मारपीट और वसूली की घटना सामने आई है, जिसमें साधना गौतम ने बताया कि लेबर रूम इंचार्ज संगीता सिंह ने उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती वसूली की है। उन्होंने बताया कि वो अक्सर इस तरह की फरमाइश करती हैं। इस संबंध में हमने जब उपस्थित परिजनों से बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि संगीता सिंह ने ही साधना गौतम को मारा है। वो मामले को लेकर गौतम ने बताया कि इसके पहले भी सियापति नाम की अम्मा थी, उनसे भी इसी तरह से मारपीट की जाती थी और उनके साथ बदसलूकी और वसूली भी की जाती थी। वहीं दूसरी ओर जब हमने लेबर रूम इंचार्ज संगीता सिंह से बात की तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया और कहा कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की शिकायतें आ चुकी हैं। वो मुझे मारी है, मैंने उसको नहीं मारा। एक झापड़ भी हाथ नहीं लगाया है। वो मुझे एब्यूजिंग की है और इतना 3 झापड़ मारी। मैं चश्मा फेंकाया है, गार्ड लोग फिर आके मुझे पकड़े हैं और वो मेरा गला दबाई। देख लीजिए, ये नोची वही है और मेरा ओट भी कटा है। झापड़ मारी है तो मेरा ओट भी कटा है। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। और चाहे तो आप ये कर्मचारियों से पूछ लीजिए, कोई मेरे हित में नहीं बोलेगा, जो सच है वही बोलेगा। झूठा आरोप लगा रही है, एकदम से झूठा आरोप लगा रही है। आए दिन उसका वो कहती है, सबसे बोलती है। अगर कोई कर्मचारी बोलते मैं इनसे पैसे बोलती है, मैं पैसे मांगती हूँ, मैं खाने का मांगती हूँ। कौन मांगता है भैया बताए? तुम्हारे अलावा कौन बोलता है मैं मांगती हूँ? उसके अलावा कोई बोल दे भला कि मैं मांगती हूँ।
साधना गौतम। ये आप कहाँ ड्यूटी है आपकी? संजय गांधी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, लेबर रूम में। आज मारपीट हुई आपके साथ, क्यों जी। हुई? किसने की? संगीता सिंह इंचार्ज। काहे के लिए? आए दिन वो हम लोग से डिमांड करती, कहीं कॉफ़ी लेके आओ, कहीं चाट समोसा लेके आओ, कहीं कुछ डिमांड उसकी बनी रहेगी। अगर नहीं देंगे तो कहेगी तुम लोग के कुछ जुड़ता नहीं है। अगर ये बोल देते हैं दीदी हम लोग के पास नहीं बढ़ते, 8,000 हम लोग को सैलरी मिलती है, अगर उसमें आपको दे देंगे तो हम लोग कैसे चलाएंगे अपना घर। मेरे घर में कोई नहीं है। कहेगी अटेंडरों से निक्षावर मांगो, डिलीवरी होती है। तो आज आपके साथ मारपीट हुई तो किस लिए, शुरुआत कहाँ से हो गई? शुरुआत हम जैसे लेबर रूम में आए तो मॉर्निंग के जो स्टाफ होते हैं तो इवनिंग में ओवर दे के जाते हैं। जैसे कोई चीज़ इधर उधर ना हो तो हर चीज़ का ओवर दिया जाता है। तो जो मेरे मॉर्निंग के स्टाफ थे वो बोले साधना दीदी ओवर ले लीजिए, तो मैं ओवर ली। उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज करने लगी। घर से सिविल में आते हैं, आके यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। वो आए चिल्लाने लगी कि मेरे पास क्यों नहीं आई। तो हम कह दीदी ओवर ले रहे थे, ओवर लेके यूनिफॉर्म चेंज कर रहे थे, चेंज करके हम आते हैं आपके पास। तो वो खूब गाली देने लगी मुझे। ये इंचार्ज है लेबर रूम की। गाली दे रही थी आपको? गाली देने लगी। मेरे अधिकारी हैं प्रशांत सर, जो कि कभी बेटा छोड़ बात नहीं करते, हमेशा बेटा बोलते हैं। तो वो इल्ज़ाम लगाएगी कि इसको बोलते हैं कि हटाओ यहाँ से, नहीं हटाते हैं। ये यूडीएस में पदस्थ है संगीता सिंह? नहीं, वो गवर्नमेंट है, हम लोग यूडीएस के स्टाफ हम लोग हैं। काम क्या रहता है? वो इंचार्ज है, नर्सिंग स्टाफ की सीनियर है, तो इंचार्ज के पद पे वो है। उसका हाँ, ये गला दाबी थी, बोल रही थी मार डालेंगे, निकाल देंगे तुमको यहाँ से, भगा के मारेंगे। और भी कर्मचारियों के साथ इसी तरह के बर्ताव रहता है? हाँ, सबके प्रति इसी तरह उनका व्यवहार रहता है। कि आप लोगों से सेवा चाहते हैं, पैसे मतलब बस सेवा चाहती। इसके पहले उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग चुका है, सियावती के नाम से एक अम्मा थी, उससे भी वो इसी तरह करती थी। जब तक वो देती थी तब तक वो खुश थी, फिर जब उसने देना बंद कर दिया तो उसकी ड्यूटी अपने लेबर रूम से चेंज करवा दी। उसका ये पेशा हो चुका है। ये मैडम जी दोनों जन लड़ते थे, बोले कि तुम हमारे यहाँ से ले आओ और दे दीजिए हमको। उनके माँ पिता को बोले तो खूब क्रोधी करी, बहुत रोने लगी कि हम बहुत वो हमारे पिता को क्यों बोली तुम। तो बोले हम ऐसे बोलेंगे, तो कुछ भी मंगाती हैं, बोलते हैं कि हमको ऐसे चीज़ ले आइए तो दे दीजिए हमको, तब काम होगा। तो पूरा माने वो बोली, फिर वो मारी, तो वो भी ऐसे थोड़ा सा करी, या फिर वो ऐसे करके नीचे गिरा दिए, गिर गई नीचे मैडम जी। ये वाली हाँ। आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, हम मरीज लिए। हाँ। अच्छा, आप परिजन है मरीज के? हम मरीज में हम खड़े थे। ये सब घटना आपके सामने हुई? हाँ, हाँ। मतलब उसका गला भी दबाई थी, उसके बाद मारपीट कर रहे हैं। हाँ। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ रीवा संभाग द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की आज संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया और प्रदेश स्तर पर आगे आंदोलन की चर्चा की गई। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों से हमने बात की। आज 3 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा रीवा द्वारा महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रांताध्यक्ष के नाते मुझे भी आमंत्रित किया गया। निश्चित रूप से रीवा जिले में जो स्थानीय समस्याएं, चाहे वो हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हों, स्थायी कर्मचारी हों, अंशकालीन कर्मचारी हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तमाम संवर्ग के आकस्मिक कार्यभारी सेवा के कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, जो इनकी स्थानीय समस्याएं हैं कि समय पर वेतन का भुगतान कई विभागों में नहीं हो पाता है, वेतन वृद्धि या समयमान वेतनमान वगैरह नहीं लग पाता। हमारा जो आशा उषा बहनें हैं उनको भी समय से मानदेय नहीं दिया जाता है। शासन के आदेशों के बाद भी स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करने में जिला मुख्यालय को कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है या उस काम को समझ नहीं पा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर
आज यहाँ पर बैठक की गई हो और प्रदेश स्तरीय आंदोलन के बारे में निरंतर रूप से हमारे 52 जिलों में जो दौरे चल रहे हैं उस पर भी हम विचार मंथन कर रहे हैं, चूंकि आने वाला 6 महीने में चुनाव है और चुनाव के समय सरकार को बताना और सरकार को जनता के हितों का याद दिलवाना, यह मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ की पहली प्राथमिकता रही है। और निश्चित रूप से हम इनके मांगों को लेकर, चाहे स्थानीय मांगे हैं चाहे प्रदेश स्तर की समस्याएं, इनको लेकर हम सरकार से बात करेंगे और मांगे मनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ। अपना प्रस्ताव के द्वारा व्यक्त किया गया कि अगला कार्यक्रम रखना है, उसके लिए यथासंभव सहमत, आर्थिक रूप से देने के लिए सहमत। प्रांताध्यक्ष जी को स्वागत। अपना अमूल्य समय आज हमारे यहाँ से दे के सबको अनुग्रहित हुआ और बड़ी सौभाग्य की बात है कि पधारे हुए ऐसे समय में बहुत अच्छा सहयोग। जहाँ शपथ समारोह की बात है, उस शपथ समारोह में सबका योगदान। अवकाश का दिन होने के कारण 1, 2 और 3 तारीख 3 दिन का अवकाश था। थोड़ी सी उपस्थिति आज कम हुई, तहसील शाखाएं भी कम उपस्थित हुई। इस वजह से इस पर आपको विचार करना होगा। केंद्रीय जेल रीवा में मुलाकात प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय जेल रीवा में आईपीएस श्री अरविंद कुमार, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्य प्रदेश के कर कमलों से आज मुलाकात प्रतीक्षालय का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय, ग्राम सभा ग्रुप के संविदाकार महेंद्र त्रिपाठी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अरविंद कुमार, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं मध्य प्रदेश से मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। आरोप, और पहले तो मुझे उनकी पृष्ठभूमि भी देखनी है, वो किन परिस्थितियों में यहाँ आए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है वो भी देखेंगे और उनके आरोपों को भी देखेंगे। और शुक्ला की मौत को भी परिजनों ने आरोप लगाया। हाँ, उसके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मैंने देख ली है। अभी उसकी पीएम रिपोर्ट शायद आई नहीं है, वो अभी कलेक्टर साहब से मिलूंगा, उनको बोल दूंगा मुझे पीएम रिपोर्ट वगैरह दे दें, और अगर उसमें कुछ ऐसा पाया जाएगा तो फिर तो जो कार्रवाई होनी है वो होगी। लेकिन जो उसकी जो टिकट है, डॉक्टरों से जो चर्चा है, मेडिकल कॉलेज का जो रिकॉर्ड है, उसके आधार पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मुझे कोई बहुत शंकास्पद मामला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अंतिम निर्णय पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगा। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था क्या लगी सर अंदर? उत्कृष्ट। तो जो कैदी आरोप लगाते हैं सर बाहर निकल के, वो क्या होता है सर? मैं तो अभी भी करीब 200-250 कैदियों से मिल के आया। वो जो खाना खाते हैं उनका खाना भी खा के आया, उनके साथ मिल के आया, बात करके आया। इसीलिए हमने अनुरोध किया था, कलेक्टर साहब आए। रहने वाले कैसे बताएं? कलेक्टर साहब, अब उनको मेरे से बात करने के लिए मैं बाहर तो बुला नहीं सकता, उन्हीं के पास जाता हूँ, उनसे मैं वीडियो। क्या होता सर कि बाहर आने के बाद ही मैंने एक शब्द में आपको उत्तर दे दिया, व्यवस्था भीतर की उत्कृष्ट है। सर, पैसे के लेन देन का मामला भी प्रकाश में आया है। आपके प्रकाश में आया होगा, और बिना एविडेंस के मैं किसी चीज पे टिप्पणी नहीं करता हूँ। जिसको अपनी बात कहनी है हमें करते भी हैं लोग, और हम प्रति सप्ताह, प्रति 10-15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा करते हैं। केवल रीवा में नहीं, पूरे प्रदेश की जेलों के साथ करते हैं। और जहां हमने गड़बड़ी पाई, अभी कुछ जेलों में पाई, वहां के अधीक्षक भी आपको मालूम है सस्पेंड हुए, जेल में भी हैं। तो व्यवस्था तो कानून और प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी। क्या सर फोन पे के ट्रांजेक्शन को झुटलाया जा सकता है? फोन पे का ट्रांजेक्शन भी नहीं झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरा फोन किसी और के द्वारा उपयोग किया गया हो, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। मैं किसी चीज को सीधा ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये साक्ष्य है, उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अन्य तथ्य भी जो है वो विचारण में लिया जाए। जेल के अंदर की जो क्षमता है उससे अधिक ऐसा जानकारी है कि कैदी वहां पर हैं। वो तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था अगले 2-3 महीने में थोड़ी बेहतर होगी।
करीब 250-300 बंदियों के लिए अतिरिक्त बैरक बन रहे हैं। तो जहां अभी एक बड़ी बैरक में करीब 200 हैं, उसमें करीब 25% कम होंगे। निश्चित रूप से बेहतर होगी व्यवस्था। बाहर निकले कैदियों द्वारा गंभीर तरीके से वो उस पर मैं कह चुका हूँ, टिप्पणी में दे चुका हूँ। खान पे मादक पदार्थ भी ऐसा जानकारी मिली है कि अंदर सप्लाई होता है। जो लेके जाता है वो उसका दंड का भागी है। हमने काफियों को बर्खास्त किया है और अभी आपके माध्यम से भी कहूँगा, इस चीज में लिप्तता पाई जाएगी उन्हें हम घर भेजेंगे। उससे कम का दंड हमारे यहाँ नहीं है। ठीक। अपनी खुद की जमीन पर ही एक गरीब परिवार घर नहीं बना पा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाना, हरिजन थाना सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों से की है, लेकिन उसको अपनी जमीन में घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। मामला रीवा शहर के वार्ड नंबर 21 साहू मोहल्ले का है। पीड़ित बाबूलाल प्रजापति ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास नगर निगम की परमिशन है, जमीन का पूरा कागज है, कलेक्टर कार्यालय से भी परमिशन है, पीड़ित के पास धारणा अधिकार का भी पट्टा दिया गया है। फिर भी हमारे बगल में रह रहे भगवान दास साहू, दिनेश साहू, मुकेश साहू, दीपक साहू, त्रिभुवन साहू द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने सिटी कोतवाली थाने हरिजन में की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये सभी लोग आकर हमारे घर में हम लोगों को धमकाते हैं। अब पीड़ित परिवार काफी दिन से परेशान है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी गरीब परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़ा सवाल तो ये है कि जब पीड़ित के पास जमीन के सारे कागजात हैं, तो भी गरीब परिवार को आए दिन परेशान क्यों होना पड़ रहा है। देखिए मीडिया को जानकारी देते हुए बाबूलाल प्रजापति ने क्या बताया। हमारा नाम बाबूलाल प्रजापति। क्या समस्या है? हमारी समस्या है, मैं अपने पट्टे की ज़मीन में मकान बना रहा हूँ और ये मोहल्ला वाले साहू लोग नहीं बनाने देते। यहाँ वहाँ नगर निगम और इधर उधर जाके और बुला के लाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और अपने से खुद ज़मीन मेरी नापते हैं और हमारे छत में चढ़ गए थे। कब से परेशान किया जा रहा है? हाँ, मने हर एक तरह से परेशान किया जा रहा है। आपके पास कागज भी सब है? हमारे पास पूरा कागज है, मंजूरी है नगर निगम की और पट्टा भी है 1361 वर्ग फीट का। इसके अलावा और धारणा अधिकार का भी हमारे पास पट्टा है। सब कुछ कागज होने के बावजूद आपको? सब कुछ कागज होने के बाद भी हमको परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान कर रहा है? यहाँ साहू लोग। नाम बताएंगे? हाँ, भगवान दास साहू है, कैदी साहू है और दिनेश साहू है। के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं किया? हम थाने में भी रिपोर्ट किए हैं, हरिजन थाने में भी किए हैं, सिटी कोतवाली में भी किए हैं। कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर से भी आपको परमिशन है? हाँ, कलेक्टर से हमको परमिशन। क्या चाहते हैं आप? क्या कर? हम ये चाहते हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ तो मेरे मकान में दखल ना उठाएं और मेरा मकान बन जाने दें। क्या नाम है आपका? बाबूलाल प्रजापति। कौन सा मोहल्ला है? ये कटरा मोहल्ला है, साहू मोहल्ला, वार्ड नंबर 21। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 2 दिवसीय सिंधियत जो मेले का शुभारंभ स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सायंकाल 6 बजे वरिष्ठ समाज सेवी प्रहलाद सिंह एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश बजाज की विशेष उपस्थिति में हुआ।
इस अवसर पर देश विदेश के मशहूर कलाकार अजय मुकेश इंदौर तथा निशी धामेजा भोपाल से अपनी संगीतमय प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही भोपाल से आई 15 सदस्यीय कलाकारों की टीम द्वारा ट्रेडिशनल डांसेस की प्रस्तुति भी दी गई, जिसकी उपस्थिति दर्शकों ने काफी सराहना की। मेले में इलाहाबाद, मैहर, सतना एवं रीवा महिलाओं द्वारा स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से ट्रेडिशनल स्वादिष्ट व्यंजनों, गृहोपयोगी सामान जैसे बरी, पापड़, अचार, बुटीक, रेडीमेड ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक आइटम तथा सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिसका लाभ समाज की माताओं एवं बहनों ने लिया और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। मेले में बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया था। आम जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से डॉक्टर नरेश बजाज के मार्गदर्शन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर लाभ प्राप्त किया। साथ ही मेले में भगवान श्री झूलेलाल साईं जी, श्री गुरु नानक देव के शिक्षाप्रद संदेशों को प्रदान करने वाली सजीव झांकियां एवं दरियाशाह के दर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। मेले में काफी संख्या में गणमान्य नागरिक, पत्रकार, छायाकार, माताएं एवं बहनें सपरिवार उपस्थित रहीं। कौन सी फिल्में दिखा रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम? अन्य प्रकार की सामाजिक कार्यक्रम यहाँ पे आज शुरू हो चुके हैं। 6 बजे विधिवत मंत्रोच्चार के बाद, ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद, आरती करने के बाद सबसे पहले आपने मेला प्रांगण देखा। मेला प्रांगण में आत्मनिर्भरता को लेकर कई प्रकार के संदेश हमारी माताओं बहनों ने दिए हैं, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद, सतना, मैहर तक की हमारी माताएं बहनें इस मेले के आयोजन में भागीदार बनी हैं और अपने स्टॉल्स उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजनों के, ट्रेडिशनल व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए हैं। साथ में जो घर में वेस्ट मटेरियल होता है उसका बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस वहाँ पे दिया है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना के। तो इस प्रकार के कई सारे आयोजन आपको मेला प्रांगण में मिले। मेला प्रांगण में कई आपको अनूठी चीज़ें देखने को मिली। दरियाशाह में हमारे वरुण देवता जो हमारे भगवान हैं झूलेलाल जी के, उनके दर्शन आपने देखे। आपने अंदर कुछ ऐसी अनूठी चीज़ें देखी कि पानी के अंदर आपने रंगोली का प्रदर्शन देखा। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन संस्था करती चली आ रही है। अंदर आपको कई शिक्षावादी अंगदान और दृष्टिदान को लेकर समझाइश दी गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के द्वारा, और अब थोड़ी देर बाद ही बाहर से आ रहे कई बड़े कलाकारों का यहाँ पे गीत, नृत्य, धार्मिक प्रस्तुतियाँ चालू हो जाएंगी। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रीवा में निकली भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। रीवा में बड़े ही धूमधाम से जैन समाज द्वारा महावीर जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा रीवा कटारा जैन मंदिर से फोर्ट रोड जैन मंदिर पहुंची, जहां जैन मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात पूरे रीवा शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में जैन धर्म की महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। वहीं जैन समाज द्वारा लोगों को जियो और जीनो दो के नारे का संदेश दिया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में पहले दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं आज भव्य शोभा यात्रा रीवा नगर से निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। वहीं इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद रखी। सभी को सादा जय जैन कहती हूँ। आज हम यहाँ सभी जैन समुदाय के लोग महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, महावीर के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर उनका जन्म जयंती बनाने आए हैं। महावीर भगवान हमारे 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद एक रजो नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनके जन्म के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उनका दिव्य संदेश है कि जियो और जीने दो, उसी सबको, और अहिंसा परमो धर्म उनका एक टैग है, जिसमें हम सब जैन धर्म के अनुयायी बिलीव करते हैं। और यहाँ जैन समाज के लोग सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु जितने भी विश्व में जैन समुदाय के लोग हैं, आज उनका जन कल्याणक बहुत ही धूमधाम से और जोरों शोरों से मनाया जाता है। उनकी दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग नाचते गाते हुए उनकी
शोभा यात्रा निकालते हैं, जो कि कटरा जैन मंदिर से होते हुए, फोर्ट रोड से होते हुए फिर वापस कटरा मंदिर जाकर उनका जलाभिषेक किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और उनका दिव्य संदेश यही है कि अहिंसा परमो धर्म है और सभी को जियो और जीने दो का नारा देते हुए यही कहते हैं कि सभी सुख शांति से रहें। इसी के साथ हम सभी की ओर से सबको जय जिनेन्द्र और महावीर भगवान की जय। श्रीमती शिखा जैन। भगवान जो आत्मा को परमात्मा बन गए, आत्मा से जो परमात्मा बन गए, ऐसे तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जिनकी जन्म जयंती है। करीब 2600 साल पहले उनका जन्म कुंडलपुर बिहार में हुआ था और उसी सत्य अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीनो दे एवं क्षमा की सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जीवन जिया और जो संदेश दिया, वह आज के ज़माने में, आज के विश्व में जो आपाघाती चल रही है, वास्तव में क्या कहते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत सभी लोगों के लिए प्रासंगिक हैं। आज रीवा में भी पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व के साथ साथ महावीर जयंती मनाई जा रही है और यहाँ भी पूरी समाज एकजुटता से, पूरे जैन समाज में रीवा में एक जुलूस निकाला जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था यहाँ पर। पहले दिन हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। दूसरे दिन महावीर विधान पूरे भावपूर्ण श्रद्धांजलि से कटरा जैन मंदिर में सभी जैन धर्मावलंबियों ने विधान का पाठ किया था और आज क्या कहते हैं, भगवान महावीर की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कटरा जैन मंदिर से होते हुए, फोर्ट रोड होते हुए, स्टोजी चौराहा होते हुए, हॉस्पिटल चौराहा होती है, धुएं टंकी होते हुए कटरा में ही समापन इसका होगा और वहीं पर हमारे महावीर स्वामी का अभिषेक होकर जैन समाज को जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से जैन समाज इस मामले में अग्रणी है। और ये आप देख रहे होंगे कि आज विश्व में जो भी अशांति है उसको अगर वास्तव में प्रासंगिक रूप से दूर किया जा सकता है तो जैन समाज के महावीर के सिद्धांतों को अगर लागू किया जाए तो कहीं भी ये जो आपाघाती आपको देखने की मिल रही है, जो देश राग देश की जो भावना पैदा हो रही है, वो निश्चित रूप से क्या कहते हैं दूर हो सकती है। परंतु ये क्या है कि जो कुछ देखने को मिल रहा है वो जैन समाज तो कुछ पूर्ण कर रही है, परंतु अन्य समाजों से भी, अन्य धर्मों से भी हमारा केवल यही कहना है कि जो संदेश दिया है वो राग देश से दूर होकर निश्चित रूप से इसको दूर करेंगे तो विश्व में शांति होगी और एक दूसरे के प्रति हम सद्भावना बनाए रखें। यही जैन धर्म का हमारा नाता है। मेरा नाम विशाल कुमार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।